आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के बेटे क्या तकलीफ हो रही तुम्हारे को यहाँ? हाँ, यहाँ वाहन कचरा बहुत है, कचरा साफ नहीं हो रहा। कुत्ते भी दौड़ा रहे। बेटे क्या तकलीफ हो रही तेरे को? रात में जब सीधी लाइट बंद आ रहा तो तकलीफ हो रही, हमको कुत्ते दौड़ा रहे। कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा रहेगा पूरा। कब्रिस्तान में बहुत घान कचरा है, यहाँ कब्रिस्तान में बहुत घान कचरा है, ये सब साफ करो, बहुत तकलीफ हो रही। तुम लोग अपने हाथ से ही साफ कर रहे? हाँ, पूरा हाथ से साफ कर रहे, पूरा हाथ खराब हो जा रहा। लाइट भी नहीं है, कुत्ते दौड़ा रहे, चुच्चे कुत्ते काट लिए एक लड़के ने। क्या बोलेगा बेटे? हम लोग आए थे, हम लोग को ना यहाँ पर कुत्ते दौड़ा रहे थे निस्ता। क्या वजह थी कुत्ते दौड़ा? यहाँ पर लाइट भी नहीं है ना कुछ है। हाँ, घान कचरा ढक के गिर जा रहे सब बच्चे। ये मासूम बच्चे जो तो उनकी आप बीती बता रहे, और बच्चा हमारे बीच में है। क्या बोलेंगे बेटे, क्या तकलीफ क्या हो रही तेरे को? वो लाइट में खंबा नहीं है, खम्बे में लाइट नहीं है, खंबे में लाइट नहीं है, जल नहीं रहा, रात में कुत्ते दौड़ा रहे। बच्चे मेरे दोस्त को कुत्ते ने काट लिया। बच्चे इतनी दहशत में है कि सही बोल भी नहीं पा रहे। बेचारा देखो, मासूम बच्चा अपनी आप बीती बता रहे है। प्रशासन, कमिश्नर साहब, आप जाग जाओ, नहीं तो हम जगाने पे अगर आपको बैठे ना तो आप सो नहीं पाएंगे। बोलेगा बेटे? इतना कचरा गाने हम हाथ से साफ कर रहे हैं। हाथ से साफ करे, ठीक है। और लाइट वाइट की जरूरत है, लाइट नहीं चालू हो रहा है यहाँ पर, बहुत अंधेरा रहे, कुत्ते दौड़ा कर काट ले रहे, दवा खाना भी जाना पड़ा। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। मैं खाली देश के मालेगांव शहर के कब्रिस्तान को दूर दराज के लोग भी जानते हैं, समझते हैं, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कई लोग शब बारात के मौके पे मालेगांव कब्रिस्तान में देखने के लिए भी आते हैं और इबादत करने के लिए भी आते हैं। मगर आज हमारी पब्लिक समाचार की पूरी टीम का यहाँ पे दौरा था, तो हम जब आए तो ये जो कारपोरेशन के डिपार्टमेंट आपको जो नज़र आ रहा है, ये कुछ वक्त पहले बैठे हुए थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ कैमरा चालू करे तो ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। मगर मैं मालेगांव कमिश्नर साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं, अभी टाइम वक्त तो बहुत कम है। अभी मेरे अंदाज से 2 बज रहा होगा मेरे अंदाज से। मगर मैं प्रशासन और कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अभी टाइम बहुत कम है और असर की नमाज से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों की, मरहूम की कब्रों पे जाकर बैठ के दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं। मालेगांव प्रशासन और कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, कचरा तो आपको नज़र आ रहा है, टाइम वक्त तो बहुत कम है। उसके साथ साथ अभी हमने देखे कि यहाँ पे कुछ खंबे जो आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में, आरिफ भाई उधर कैमरा आप बताओ, ये खंबे जो आपको नज़र आ रहे हैं, खंबे यहाँ पर सीधे नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सिटी लाइट लगाने वाला जो डिपार्टमेंट है, जिनको कमिश्नर साहब ने ठेका दिए, उनकी भी यहाँ पर लापरवाही नज़र आ रही है। कई जगह हमने जाकर अंदर दौरा किए, राउंड मारे, देखने के बाद ये हमारे को नज़र आया है कि कई कई जगह लाइट फुटे हुए हैं, कई कई जगह लाइट नहीं है। तो मैं प्रशासन और कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोग को ठेका दे देते, मगर जो ठेकेदार और जिम्मेदारान यहाँ पर जो है तो लापरवाही नज़र आती करते हैं। तो मैं ये लोग, अभी हमारे एक भाई मिले, क्या बताएंगे भाई आप? साइड का पूरा लाइट बंद है इस वक्त, मतलब साइड में पूरा जाएंगे, अंधेरे है। जी। और कुत्तों की तकलीफ है, अंधेरे की वजह से कुत्ते बच्चे आते हैं जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है, परेशानी है। लाइट का खास तौर से इंतजाम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मजीद है। ये तो रईस भाई थे, जो एक आम जनता, एक आम आवाम थी। इन्होंने ये यहाँ की समस्या और तकलीफ बताई और हमारे बीच में यहाँ लोग मौजूद है। अभी आप अंदर गए तो क्या लापरवाही नजर आई आपको? यहाँ पर है ना, ये जो है ना, ये पट्टे में ना बच्चे लोग है ना, बच्चे लोग को यहाँ पे उनका वो है, तो यहाँ पे ना कुत्ते बहुत ज्यादा रहने की वजह से तो गड्ढा करके ना कफन पूरा बाहर निकाल दिए थे। मैं हालांकि उनको भी बोला कि यार यहाँ पे ना कुत्ते लोग बहुत बैठ रहे, थोड़ा सी वो करो। और ये लाइट है ना, लाइट बंद है, कम से कम 3 से 4 मरतबा मैं उनको बोला कि यार वो लाइट बंद है, थोड़ा उसको दुरुस्त तो करवा लो। तो हाँ बोले हो गया बोलते। मैं रात में ना कब भी आता, मैं 1 बजे आता, 12 बजे आता, मेरा रोज का डेली कंटिन्यू आना है यहाँ पे। बाकी वो मैं जब आता ना तो कुत्ते लोग वहाँ कबर में बैठ के ना अंदर खोदते बैठे रहते। मैं मेरे पास अभी मैंने गुलेल बना के लाया, मैं गुलेल से मार के उनको हकालता। मैं हकालने जाता तो मेरे आंख पे आते हो कुत्ते, इतने खतरनाक। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है गुलफाम ट्राली वाला। गुलफान भाई ने अपनी समस्या, अपनी तकलीफ बताई। ऐसे कई नौजवान हमारे को मिले थे जो वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं प्रशासन को यही बोलना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दो। भाई, ये महानगर पालिका ने कब्रिस्तान का टेंडर और ठेका निकाले लाइट का,
हमारी मालूमात में ऐसा था कि यहाँ पे जो है तो 300 लाइट का टेंडर निकला, और ये जो कचरा साफ करने का और झाड़ काटने का, यहाँ पे सिर्फ जो मेन रोड है जिधर से कमिश्नर साहब की विजिट होती है, एसपी साहब की विजिट होती है और यहाँ के जिम्मेदारों की विजिट होती है, वो रोड के ऊपर प्राइवेट लाइट अपने अपने लाके इन्होंने फोकस लगा के बता दिया कि रोड पे हमने पूरा लाइट लगाए। आज जिनके मरूम मासूम है, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे चूना अपने माँ बाप की कब्र पे डालने आ रहे हैं, उनको ये दिक्कतों का सामना पड़ रहा, तो ये लोग सिर्फ इटकर लगाने के ऊपर पाबंदी लगा रहे, तो ये चीज के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे कि यार ये जब इतना महानगर पालिका ठेका दे रही, तो आप क्या बताना चाहेंगे आवाम को कि महानगर पालिका ठेका देने के बाद में यहाँ कामकाज क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ जब कमिश्नर साहब या एसपी साहब यहाँ आते तो जब सब कर्मचारी आगे खड़े होकर बोलते साहब हम अब भी 1 घंटे में कर देते। कल के दिन भी ये जो है तो कल के दिन विजिट था कमिश्नर साहब का और एसपी साहब का, तो रात को वो ठेकेदार बोलने लगे कि साहब सवेरे फजर के टाइम कचरा उड़ जाएगा और अभी तक के ना झाड़ टूटे ना लाइट लगे ना कुछ कचरा उठे, तो ये क्या लापरवाही है? आरिफ भाई, ये तो वही कहावत हो गई है, जब भी बाहर शहर से बड़ा मंत्री आता है तो खराब रास्ते नहीं बताते हुए हमारे कुछ सियासी लीडरान अच्छे रास्ते से लाते हैं ताकि उसकी नज़र में ये चीज़ दिखे कि यार शहर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मगर यहाँ पर आने के बाद हमारे को यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ठेकेदार यहाँ पे चोरी कर रहे हैं और कमिश्नर साहब को भी वो जगहों से घुमा के लेके चले गए जहाँ पर लाइट चालू है। कमिश्नर साहब को वहाँ पर आना चाहिए था जहाँ लाइट बंद है। मैं प्रशासन और कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे रात को अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए कब्र के पास आते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो मैं प्रशासन को इसका जिम्मेदार मानता हूँ और उसके साथ साथ मैं खुले लफ्ज़ों में यही बात बोलूँगा कि यहाँ का ठेकेदार चोर नज़र आ रहा है मुझको, जो कब्रिस्तान के अंदर भी जो है तो डर नहीं रहा है, उसको अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का डर खौफ नहीं है। तो सरासर इसके अंदर प्रशासन की गलती और ठेकेदार की गलती मैं मानता हूँ। पीओ से अगर कोई ठेकेदार को या प्रशासन को ऐसा लगता है वो काम कर रहे हैं, तो भैया हम कब्रिस्तान में खड़े हैं, हम शहर में काम करते हैं सोशल वर्कर लोग, हमने कभी गलत चीज़ बताई नहीं और ना आवाम को गुमराही में डाला। हमारे साथ चलना, हम आपकी उंगली पकड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे और हम बताएंगे कहाँ पर लाइट बंद है और कहाँ पर कचरा है। तो मैं प्रशासन को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो, नहीं तो फिर हम सोशल वर्कर हमारे पूरे ग्रुप के साथ आएंगे और कमिश्नर साहब और कॉर्पोरेशन का घेराव करेंगे। इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा।